नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके चैनल की रीच बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित भारतीय दर्शन का इतिहास भाग 4 एवं 5। डॉक्टर एस.एन. दासगुप्त रचयिता हैं इस पुस्तक के। मूल रूप से पुस्तक हिंदी में लिखी गई थी, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी। बहुत ही प्रसिद्ध और रिस्पेक्टेड पुस्तक है ये, और इंग्लिश में कई पब्लिशर्स से ये प्रकाशित है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी 5 वॉल्यूम में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी इसका हिंदी में अनुवाद करके 5 वॉल्यूम प्रकाशित करती है, जिसमें से वॉल्यूम 1, 2 और 3 तीनों पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे तो देखे, दर्शन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वो 3 अलग अलग बुक्स हैं और वॉल्यूम 4 एंड 5 भाग 4 और 5 एक ही पुस्तक में एक साथ प्रकाशित होती है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो पुस्तक आपको मिलेगी वो 4 पुस्तकें मिलेंगी, जिसमें 5 वॉल्यूम कवर्ड है। ये जो चौथा संस्करण है जिसमें भाग 4 और 5 है, चौथा जो बुक है इस सीरीज़ की, उसका मूल्य 180 रुपये है। हो सकता है अभी मूल्य कुछ बढ़ गया हो, जो रीप्रिंट हुई है या नया एडिशन कुछ आया हो, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुल पृष्ठ इसमें 12 पृष्ठों में विषय सूची और भूमिका इत्यादि है, और फिर 611 में भाग 4 एवं भाग 5। जैसे मैंने पहले बताया था, 5 भागों के जो अनुवादक हैं वो अलग अलग लोग हैं। तो भाग 4 का जो अनुवाद किया है वो डॉक्टर मोहनलाल शर्मा जी ने किया है, रीडर दर्शन विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय। और भाग 5 का अनुवाद सुश्री पी मिश्रा जी ने किया है। जो सीधा इस भाग को देख रहे हैं, इस भाग के वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए ये कुछ अंश मैं पढ़ के सुना दूं। डॉक्टर दासगुप्त लिखित भारतीय दर्शन का इतिहास भारतीय दर्शन की समस्त शाखाओं की प्रामाणिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला विद्वज्जन समादृत श्रेणीय ग्रंथ है। अद्भुत प्रतिभा और मीमांसा शक्ति संपन्न इस विद्वान ने 5 खंडों में भारतीय दर्शन के सिद्धांतों, सारणियों, ग्रंथों, ग्रंथाकारों आदि का जो आलोचनात्मक, तुलनात्मक एवं तलस्पर्शी विवेचन प्रस्तुत किया है, उसे विद्वान, प्राध्यापक, छात्र आदि सभी जिज्ञासु संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि एज अ रेफरेंस बुक, रेफरेंस टेक्स्ट। ये कोई मूल ग्रंथ नहीं है। मूल ग्रंथ जो हमारे संस्कृत के मूल ग्रंथ हैं, विभिन्न दर्शनों पे या फिर पुराण, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, उन पर आधारित उनका एक विश्लेषण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी। तो एक रेफरेंस टेक्स्ट है। इसमें मूल ग्रंथों के संदर्भ में एवं उदाहरणों सहित पृथक पृथक शाखाओं का विवरण एवं इतिहास उपलब्ध हो जाता है। और जो पहली बार सीधा ये इस खंड की पुस्तक वीडियो देख रहे हैं, उनकी भी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है, या जब भी आप भारतीय दर्शन या पर कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, खासकर विश्लेषणात्मक ग्रंथ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो पुस्तक आपने पढ़ी उसमें जिस प्रकार का विश्लेषण किया गया है या जिस विचार को प्रस्तुत किया गया है वो ही एक फाइनल वर्ड है उसके ऊपर, वही एक अंतिम डिसीजन है उसके ऊपर। डॉक्टर एस.एन. दासगुप्ता, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, 20 साल से अधिक लगा था ये 5 वॉल्यूम इसकी रचना में। तो हर दर्शन से संबंधित जो पुस्तक आप लेंगे, करीब करीब सभी में जहाँ भी विश्लेषण किया गया है, या अगर किसी मूल ग्रंथ का अनुवाद भी है तो उसकी भूमिका में भी आपको इस पुस्तक के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। डॉक्टर एस.एन. दासगुप्ता का क्या इंटरप्रिटेशन था वो भी मिल जाएगा, लेकिन हर जगह हर कोई उनके विश्लेषण से अग्री करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो विश्लेषण है, इसमें जो विषय वस्तु है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और अगर कोई दर्शन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। प्रस्तुत चतुर्थ एवं पंचम खंड में लेखक ने भागवत पुराण, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु एवं शैव सिद्धांत के दार्शनिक मतों का गंभीर एवं सर्वतोमुखी विवेचन किया है। विवेचन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रामाणिक मूल स्रोतों से विवेच्य सामग्री ली गई है और उसका सम्यक तार्किक पद्धति से उपयोग किया गया है। विभिन्न दर्शन संप्रदायों का तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण भी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कथित भारतीय दर्शनों का शायद ही कोई पक्ष हो जो विद्वान लेखक की व्यापक दृष्टि से अछूता रहा है। प्रकाशकीय है इसमें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो मौलिक पुस्तकें और अनुवाद की हुई पुस्तकों का प्रकाशन कर रही है, और विभिन्न राज्यों में के पाठ्यक्रम में भी विश्वविद्यालयों में इनका प्रयोग होता है, उसके बारे में ये प्राकथन है। हर खंड में प्राकथन नहीं है। हमने अभी लास्ट जो अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो भाग 3 में एक प्राकथन देखा था, वो 1939 का लिखा हुआ था। उस प्राकथन में उन्होंने लिखा था कि भाग 3 अब प्रकाशित हो रही है और भाग 4 की पांडुलिपि जो है वो तैयार है।
लेकिन इस प्राकथन का अगर आप डेट देखेंगे तो ये सीधा 1948 पे आ गया, यानी कि करीब 10 साल हो गए। और भाग 4 की पांडुलिपि 1939 में ही तैयार थी। तो उसका यहाँ पर एक रोचक संदर्भ मिलता है और ये भी पता चलता है कि किस प्रकार की कठिनाइयाँ उस समय आती थी और आज भी जो सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, प्रकाशक जो पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें कितने प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। तो एक उसका हमें, हाँ, समय अलग है, तो ऐसा ये नहीं है कि जो कठिनाई यहाँ आई थी वही अभी दोबारा सामने आएगी, लेकिन कई कठिनाइयाँ अभी भी लोग फेस करते हैं। प्रस्तुत ग्रंथमाला का तृतीय ग्रंथ सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भूमिका 1939 की थी और चतुर्थ ग्रंथ की पांडुलिपि भी उस समय अधिकांश रूप में तैयार थी तथा इसे सन 1942 ईस्वी तक प्रकाशनार्थ भेजना भी संभव था। किंतु सन 1939 यानी 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस युद्ध काल में भी पांडुलिपि को ग्रहण करने के लिए तैयार था, तथापि मुझे कलकत्ता से कैम्ब्रिज तक पांडुलिपि का भेजना तथा इंग्लैंड और भारत के बीच प्रूफ इधर से उधर भेजना अत्यधिक आशंका युक्त प्रतीत हुआ। सन 1945 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात मैं इंग्लैंड आया तथा यहाँ आगमन के तुरंत पश्चात ही रोगग्रस्त हो गया। इस रुग्णावस्था के काल में ही मैंने पांडुलिपि का संशोधन किया और उसे विश्वविद्यालय प्रेस को अर्पित किया। इसी कारण तृतीय ग्रंथ और प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन में अप्रत्याशित विलंब हो गया। तृतीय ग्रंथ की प्रस्तावना में प्रस्तुत ग्रंथ की विषय सारणी पर जो वचन दिए गए थे उनका मैंने निष्ठा से पालन किया है, परंतु अब मुझे पांचवें ग्रंथ के प्रकाशन के प्रति उतना विश्वास नहीं रहा। आयु वृद्धि और निरंतर अस्वस्थता के कारण मुझे संदेह है कि मैं भविष्य में इस प्रकार के लेखन और प्रकाशन के शारीरिक और मानसिक श्रम को सहन करने में समर्थ हो सकूंगा, परंतु फिर भी मैं पांचवें ग्रंथ के लिए सामग्री एकत्रित कर रहा हूं और आशा करता हूं कि अपने जीवन काल में उसका भी प्रकाशन देख सकूंगा। वो पांचवा ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ ही, जैसा हम इसमें देख रहे हैं, भाग 4 और 5 दोनों है। प्रस्तुत ग्रंथ में भागवत पुराण का दर्शन, मधव और उनके अनुयायियों का दर्शन तथा वल्लभ का दर्शन और वैष्णववाद के गौड़ीय संप्रदाय के दर्शन का निरूपण है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, भागवत पुराण तथा वल्लभ के दर्शन पर किसी भी महत्वपूर्ण कृति का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। मधव के दर्शन पर मद्रास के श्री नागराज शर्मा और प्रोफेसर हेलमथ वान ग्लेसनेप द्वारा 2 महत्वपूर्ण रचनाओं का क्रमशः अंग्रेजी और जर्मन में प्रकाशन किया गया है। अब तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित और गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित काफ़ी पुस्तकें उपलब्ध हैं। मधव संप्रदाय से संबंधित पुस्तकों में थोड़ा सा मुझे भी चैलेंज फेस हुआ है। अभी तक मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूँ कुछ अनुवाद प्रिंट में। PDF तो अवेलेबल है, लेकिन बुक्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। मोतीलाल मनोहर लाल नहीं, मुंशी राम मनोहर लाल प्रकाशक जो है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ मध्वाचार्य करके उनके यहाँ से एक सीरीज़ प्रकाशित होनी शुरू हो गई है। उसमें 4 पुस्तक आई हैं श्री मध्वाचार्य जी की। तो मुझे लगता है अंग्रेज़ी में मगर वो सारी पुस्तकें आ रही हैं कि एक एक करके उसमें सभी पुस्तकें जो हैं उनकी सारी रचनाएं, भाष्य इत्यादि जो है वो सब आ जाएंगे, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। अभी मेरी जानकारी में 4 पुस्तकें उसमें आई हैं। हाँ, तो मधव संप्रदाय के बारे में आगे ये लिख रहे हैं, किंतु अब तक जय तीर्थ और व्यास तीर्थ जैसे मधव संप्रदाय के महान उपदेशकों के दर्शन के संबंध में कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है। मधव के विचार संप्रदाय के श्रेष्ठ अनुयायियों और वेदांत के शंकर संप्रदाय के अनुयायियों के मध्य महान विवाद के संबंध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है और इस पुस्तक का काफ़ी अच्छा खासा अंश जो है वो इस विवाद की चर्चा के ऊपर है। मेरे मतानुसार जय तीर्थ और व्यास तीर्थ भारतीय चिंतन के उच्चतम कोटि के द्वंद्वात्मक तर्क कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अनेक विद्वानों की यह सामान्य धारणा है कि शंकर का अद्वैत भारतीय चिंतन की चरम स्थिति का प्रदर्शन करता है। सांख्य और योग की वस्तुवादी एवं द्वैतवादी विचारधारा ने पुराणों एवं परवर्ती हाथों में अद्वैतवाद के साथ समझौता स्थापित कर लिया था, किंतु प्रस्तुत ग्रंथ का जिन पाठकों का जय तीर्थ और विशेषतः व्यास तीर्थ के दर्शन से परिचय हो जाएगा, उन्हें द्वैतवादी मत की शक्ति का एवं समझौता न करने वालों को विष्णु तीर्थ की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। व्यास तीर्थ द्वारा प्रदर्शित की गई तीक्ष्ण द्वंद्वात्मक विचारधारा की तार्किक कुशलता व गहराई भारतीय चिंतन के समूचे क्षेत्र में लगभग अद्वितीय है। व्यास तीर्थ के तर्क तांडव में निरूपित मधव न्याय तंत्र पर और भी अधिक लिखा जा सकता है। इस महान कृति में व्यास तीर्थ ने गंगेश की तत्व चिंतामणि, जो कि एक नव्य न्याय का ग्रंथ है, एक नव्य न्याय का ग्रंथ कहना तो बहुत मतलब छोटा हो रूप में दिखाना होगा। तत्व चिंतामणि से ही एक समझ सकते हैं नव न्याय की स्थापना हुई थी श्री गंगेशोपाध्याय द्वारा। में दी गई लगभग प्रत्येक तार्किक परिभाषा को चुनौती दी है जो नवीन न्याय संप्रदाय की आधारशिला है, किंतु उसका उचित स्थान मधव न्याय के संबंध में एक पृथक ग्रंथ ही हो सकता है। तो एक फ्लेवर मिल जाता है कि इस पुस्तक में क्या कवर किया गया है। हालांकि यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने द्वैत और मधव संप्रदाय
में श्री जयतीर्थ और श्री व्यास तीर्थ की रचनाओं को जिस तरह से प्रदर्शित किया है, जब मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, तो मुझे लगा फिर भी लेखक का थोड़ा सा तो झुकाव शंकर वेदांत की ओर है। और जैसा पहले भी किसी एक भाग की वीडियो में मैंने कहा था कि कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि बौद्ध दर्शन की ओर भी उनका थोड़ा झुकाव है। अब विषय सूची में देखते हैं। भाग 4 पहला भागवत पुराण के दर्शन से प्रारंभ होता है। भागवत पुराण के दर्शन में ये भागवत पुराण की चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करते करते ये फिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ओर चले जाते हैं और उनके ऊपर भी काफ़ी चर्चा करते हैं। और उसमें काफ़ी थोड़ा सा कठोर इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है। खासकर जो अचिंत्य जैसे अचिंत्य भेदा भेद हम बोलते हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण जी का भी जो भाष्य है, या श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो दर्शन बताया जाता है, जो बाद में फिर श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो दर्शन की, फिर उसको दर्शन का रूप दिया उसमें, तो थोड़ा सा एक दृष्टिकोण जो है कठोर प्रतीत होता है। जो अचिंत्य जो फिलॉसफी का एक बेस है, जो अचिंत्य के आधार पर जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, उसको लेके काफ़ी इनका एक रुख जो है वो थोड़ा कठोर प्रतीत होता है। हालांकि यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की चर्चा नहीं की गई है, वो आगे उसके संदर्भ में एक अलग अध्याय है, वहाँ पर मगर ऐसे भाव उन्होंने व्यक्त नहीं किए हैं। और वहाँ पे काफ़ी जैसे नॉर्मली बाकी सब का विवेचन किया है दर्शनों का, उसी प्रकार से वहाँ भी किया है। कोई विशेष रूप से कठोर टिप्पणी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक आध स्थान पे लगा कि एक आध लाइनों में थोड़ा सा कठोर टिप्पणी है। और वो अचिंत्य जो एक लॉजिक है या फिलॉसफी है, उसको लेकर असंतुष्ट टाइप है या कन्विंस्ड नहीं है उससे। मधव और उनका संप्रदाय जो है ये थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है। मधव का जीवन, मधव गुरुओं के उत्तराधिकार सूची, मधव की महत्वपूर्ण कृतियाँ, मधव संप्रदाय के आचार्य और लेखक, और रामानुज और मधव। फिर द्वारा ब्रह्म सूत्र की व्याख्या, इसमें जो है प्रथम जो 4 सूत्र हैं, जिनको चतुसूत्री बोलते हैं ब्रह्म सूत्र के। अब ब्रह्म सूत्र पर चैनल पर एक प्लेलिस्ट उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मध्वाचार्य की भी एक बुक है, लेकिन ब्रह्म सूत्र के ऊपर अगर कंप्लीट कवर करना चाहेंगे हम सिर्फ श्री मध्वाचार्य जी के ही रचनाओं को, तो उसमें 3 से 4 अनुभाष्य और उसके अलावा 3 बुक्स और आ जाती हैं, और फिर व्याख्याएं तो हैं ही। तो हम आगे चल के प्रयास करेंगे कि थोड़ा एक कंप्लीट उसको कवर कर पाएँ। मधव दर्शन की एक व्यापक समीक्षा, तत्वमीमांसा, प्रमाण, स्वतः प्रमाण, भ्रांति और संशय, इन सब पर। और ये जो मीमांसा हो रही है, इसमें श्री मध्वाचार्य की रचनाओं के अलावा श्री जयतीर्थ और श्री व्यास तीर्थ की भी रचनाओं का काफ़ी विशद विवेचन है। मधव का तर्कशास्त्र, इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, तर्क, व्याप्ति, ये सब क्या होते हैं शब्द, द्वैतवादियों और अद्वैतवादियों के मध्य विवाद, ये 2 चैप्टर में है। पेज 198 से लेकर 306, यानी कि करीब 108 पृष्ठों में बहुत ही विस्तार से है। और इसका रूप ऐसा है कि श्री व्यास तीर्थ और मधुसूदन सरस्वती, तो एक पैराग्राफ ये बोलता है कि व्यास तीर्थ क्या बोलते हैं, फिर अगला पैराग्राफ ये बताता है कि मधुसूदन सरस्वती क्या बोलते हैं उसके खंडन में और अपने सपोर्ट में, फिर अगला पैराग्राफ ये बोलता है कि उसके अगेंस्ट व्यास तीर्थ क्या बोल रहे हैं, और फिर मधुसूदन सरस्वती क्या बोल रहे हैं। और ये सब जो सारी चीज़ें हैं उनकी रचनाओं से ली गई हैं दोनों की, जैसे कि अद्वैत सिद्धि हो गई, और फिर व्यास तीर्थ की न्याय तरंगिनी या न्याय, उनकी एक रचना है एक और, वहाँ से लेकर के उन्होंने एक दूसरे का जो पुस्तकों की रचना की थी मत के खंडन हेतु, वहाँ से लेकर के ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया गया है। तो एक बड़ा अध्याय है। फिर वल्लभ का दर्शन, यहाँ भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है वल्लभाचार्य के दर्शन को। और संप्रदाय के बारे में जितनी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, उतनी जानकारी मुझे श्री बलदेव उपाध्याय जी की जो भारतीय दर्शन का वाली जो पुस्तक है, उस पर भी वीडियो उपलब्ध है, दर्शन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ संप्रदाय के बारे में इतनी जानकारी नहीं मुझे ज्ञात है कि वहाँ थी, मुझे याद नहीं है, वहाँ पर शायद इतनी जानकारी नहीं थी जितनी यहाँ दी गई है और जितनी स्पष्ट रूप से दी गई है। फिर चैतन्य और उनके अनुयायी, और चैतन्य के अनुयायी जीव गोस्वामी और बलदेव विद्याभूषण का दर्शन, इसमें भी ज़्यादा जो अंश है इस अध्याय का वो यहाँ श्री जीव गोस्वामी के ही दर्शन के ऊपर केंद्रित है। लास्ट वाला ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बलदेव विद्याभूषण का दर्शन जो है उनके ऊपर आ रहा है, उस पर कोई बहुत विशेष उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। मधव संप्रदाय का जो प्रभाव उनके ऊपर जैसा कहा जाता है कि रहा है, उसके ऊपर टिप्पणी है, बाकी उनके दर्शन से संबंधित है। और ये बताया गया कि कहाँ पर वो थोड़ा सा
अलग हो रहे हैं उनके संप्रदाय में जो पहले चीज़ें आई थी उनसे। तो इसके अंतर्गत तत्व मीमांसा है जगत की स्थिति, परमेश्वर, उसकी शक्तियाँ, अपने भक्तों के साथ भगवान का संबंध, भक्ति का स्वरूप। भक्ति का स्वरूप भी भक्ति के इतने सारे इसमें प्रकार और डेफिनेशंस आ जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जिस प्रकार से भक्ति की व्याख्या की गई है कि किस प्रकार की उसका फिर उसको सेग्रीगेट अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, और फिर उनके अंदर फिर और सब कैटेगरीज हैं, वो सब बहुत सारे प्रकार के उसका यहाँ पर विवेचन किया गया है। चरम सिद्धि क्या है? भक्ति का आनंद। फिर दक्षिणी शैव मत का साहित्य, यहाँ पे भाग 4 समाप्त हो जा रहा है, पृष्ठ संख्या 400 मान लीजिए करीब 35 के आसपास, और 437 से भाग 5 प्रारंभ हो रहा है जिसमें दक्षिणी शैव मत का साहित्य है। उसमें साहित्य और इतिहास है, इसमें ये आगमों की चर्चा कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य की ये चर्चा कर रहे हैं, और शैव मत के विवेचन में कई जगहों पे, एक स्थान पे नहीं लेकिन कई जगहों पे लेखक महोदय ने ये स्पष्ट किया है कि जो कई सारे मूल ग्रंथ हैं, शैव मत जो है वो अपने आप में बहुत ही पुराना दर्शन है, बहुत ही पुराना मत है, लेकिन अधिकांश जो मूल ग्रंथ हैं वो अब लुप्त हो चुके हैं। अब यानी कि इनके समय मतलब समझ लीजिए ये 1900 करीब 75 साल पहले, 75 साल, हाँ मोटा मोटी 75 साल पहले भी उपलब्ध नहीं थे। फिर एक ये धारणा ये रही है कि मूल ग्रंथ कौन से थे। मूल ग्रंथ जो तमिल में रचित आगम साहित्य है वो है, और संस्कृत में उनका अनुवाद है। तो इनका विश्लेषण ये है कि मूल ग्रंथ जो थे वो संस्कृत के ही थे, और अधिकांश जो तमिल साहित्य है वो उन पर ही या आधारित है या फिर उनका अनुवाद है। इस संदर्भ में भी इन्होंने काफ़ी अपने तर्क रखे हैं, और अलग अलग अध्यायों में अलग अलग स्थान पर ऐसी चर्चा आई है। ऐसा 2-4 सेंटेंस में उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी टिप्पणी की है। तो मगर सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए ये रहा है, और उस चैलेंज को इन्होंने बार बार व्यक्त किया है कि वो ग्रंथ जो है वो ज़्यादातर ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन्होंने तमिल ग्रंथों को रेफ़र नहीं किया है, उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया है कि मुझे उस भाषा का ज्ञान नहीं है। जो उस समय तक उपलब्ध अनुवाद थे कुछ ग्रंथों के संस्कृत में या फिर अंग्रेज़ी में, उनको इन्होंने रेफ़र किया है और उनके ऊपर विवेचना भी की है। तो दक्षिणी शैव मत का साहित्य तथा उसका इतिहास, आगम साहित्य तथा उसका दार्शनिक स्वरूप, शिव ज्ञान बोध लेखक मेयकंड देव, इनका पूरे आपको इन सभी अध्यायों में कई जगह आएगा। शिव ज्ञान बोध और शिव ज्ञान सिद्धि 2 पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं। मातंग परमेश्वर तंत्र, पौष्कर आगम, वातुल तंत्रम, वीर शैव मत पे चर्चा की है। वीर शैव मत पे यहाँ भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा है। मुख्यतः जो श्रीकर भाष्य है श्रीपति पंडिताचार्य द्वारा रचित, उस पर भी वीडियो उपलब्ध है ब्रह्मसूत्र वाले प्लेलिस्ट में। तो उसकी जो चर्चा है वो शैव दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ के अंदर किया गया है। वीर शैव मत के मूलाधार श्रीकर भाष्य में श्रीपति पंडित का वेदांत सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत उस पर टिप्पणी की गई है। यहाँ वीर शैव मत का ऐतिहासिक संदर्भ में और एक जनरल कि कब से वीर शैव मत जो है उसको एज अ सेपरेट मत आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कब तक के प्रमाण उपलब्ध है इत्यादि। श्रीकंठ का दर्शन जो है, और उस पर श्री अप्पय दीक्षित की टीका, उपटीका, ये भी ब्रह्मसूत्र पर टीका है। इस पर भी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। तो उसमें एक पुस्तक नाग प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है जिसपे ब्रह्मसूत्र पर श्री कंठाचार्य की टीका है, और उसके ऊपर श्री अप्पय दीक्षित की उपटीका भी है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और श्री महादेव शास्त्री द्वारा 1800 कुछ से लेकर के 1900 कुछ तक में शायद, या फिर हाँ आई थिंक यही है, मैं सिद्धांत दीपिका में उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित हुआ था। तो वो एक मैगज़ीन में प्रकाशित हुआ था, किसी पुस्तक रूप में वो प्रकाशित नहीं है। तो वो archive.org पे उपलब्ध है, उसका भी लिंक है उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ही लेके उसका प्रिंट करवा के मैंने वो कवर किया था वहाँ। तो श्री कंठाचार्य के दर्शन का भी जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद उपलब्ध है। तो यहाँ इस अध्याय में, अध्याय 36 में उसी पर चर्चा की गई है, और कैसे उसकी विशिष्ट अद्वैत, श्री रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत से क्या समानता है और शंकर वेदांत से क्या उसके भेद है। शंकर वेदांत की चर्चा जो है हर दर्शन की चर्चा में आएगा, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि ज़्यादातर जो भाष्य हुए हैं श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य के साथ, उनका जो एक मेन खंडन का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहा है वो श्री शंकराचार्य का भाष्य रहा है। भाष्य यानी कि श्री शंकराचार्य के जो उसमें जैसे कि जगत मिथ्या है उसको लेकर, या उस प्रकार की चीज़ें। और फिर पुराणों में शैव दर्शन को लेकर मुख्यतः इसमें शिव महापुराण के ऊपर फोकस है। और श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ही, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दर्शन है शिव महापुराण का, विभिन्न खंडों में
अलग अलग प्रकार से शैव दर्शन आए हैं। और बहुत जो ये संपूर्ण जो 5वां खंड है उसमें कई जगह हम देखेंगे कि अलग अलग सोर्सेस से कितने प्रकार के शैव संप्रदाय थे, उस पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कौन से शैव संप्रदाय सेम थे, कौन से अलग अलग थे, उस पर भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। मगर उनके दर्शन के बारे में और क्या उनमें डिफरेंसेस थे या एक थे, उसके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो उन सब के दर्शन में मगर कई थोड़ा बहुत डिफरेंसेस था, उसका भी विवेचन किया गया है। तो उसी प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत अलग अलग खंडों में किस प्रकार से थोड़े बहुत एक दूसरे से भिन्न प्रकार के दर्शन आते हैं, उस पर चर्चा है अध्याय 37 में। और फिर 38 में शैव दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसमें पाशुपात सूत्रों का सिद्धांत है, उसके ऊपर श्री कौंडिन्य का भाष्य है, उस पर भी चर्चा है। तिरुवाचक के मनिक वाचकर के शैव विचार, इसमें एक अंग्रेज़ थे, कोई शायद ये थे पादरी थे, उन्होंने तमिल का अध्ययन किया था, अपने पूरा जीवन काल तमिल भाषा के अध्ययन में लगा दिया था और उन्होंने इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। हालांकि उनके बहुत सारे तर्कों से डॉक्टर एस.एन. दासगुप्त जो हैं वो असहमत हैं। उनके बहुत सारे विश्लेषण से, जो उनका पर्सनल विश्लेषण रहा है, जो वो प्रीस्ट थे उनसे, हाँ, जो अनुवाद उन्होंने किया है अंग्रेज़ी में, उसको इन्होंने तो अवश्य रेफ़र किया ही है अपने विवेचन के लिए। मनिक वाचकर एवं शैव सिद्धांत, यहाँ उनकी एक काव्य भी उन्होंने बहुत सारे लिखे थे, तो उसका भी एक काव्य का या किसी अंश का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, छोटा सा ही है, आधे पौने पेज का होगा करीब। भोज तथा उसके टीकाकारों के अनुसार शैव दर्शन, उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, शैव ग्रंथ था, तो उसमें 2 टीकाकार थे। एक ने शंकर वेदांत की तरह अद्वैत रूप में उसकी उपटीका लिखी थी और द्वितीय ने उसके विरुद्ध जो आगमों में शैव दर्शन जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से उस पर टीका लिखी थी। तो उसका भी विवेचन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर अंत में, जैसा मैंने पहले ही बताया, वीर शैव मत के ऊपर में चर्चा है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। अपने आप में हर खंड करीब करीब पूर्ण है, ऐसा नहीं है कि आपको आप सीरीज़ में ही पढ़ना आवश्यक है, लेकिन सीरीज़ में लाइन से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और प्रिंट वगैरह की क्वालिटी आप जैसा देख रहे हैं कि ठीक है, प्रिंट का क्वालिटी का इशू नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत हैं, बहुत प्रिंट मिस्टेक है। अब जैसे यहाँ मूर्ख है तो उसकी जगह मुख लिखा हुआ है। केवल सही हिंसा अधार्मिक है, यह वही होना चाहिए था, तो सही की जगह स की जगह वह होना चाहिए था। ऐसे ही कोई शब्द है, उसमें जो अक्षर होना चाहिए उसकी जगह कोई दूसरा अक्षर छपा हुआ है। इस प्रकार की बहुत गलतियाँ हैं। तो पढ़ते समय थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ते हुए चलें, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है अब जब केवल सही हिंसा अधार्मिक है, तो यहाँ पहले ही उसमें कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप उसको लेकर चलें। 1-2 जगह अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है हिंदी लिपि में ही, देवनागरी लिपि में, जिसका मुझे कोई भी औचित्य नहीं समझ में आया। बस 2 ही जगह वैसा किया गया है, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा भी कोई कठिन शब्द नहीं था जिसका हिंदी में अनुवाद या रूपांतर ना किया जा सके, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 स्थानों में है, 600 पृष्ठ की पुस्तक है, हज़ारों शब्द हैं, तो ऐसे 2 ही शब्द हैं, तो अगर उसको ऐसा हाईलाइट करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी। और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें। एक आध जगह वो स्पेलिंग वाले की वजह से मुझे कन्फ्यूजन भी रहा, और फिर कुछ जगह तो चूँकि इतने ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स थे तो थोड़ा सा डाउट भी बना रहता कि सही है कि नहीं। और बाकी ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, प्रिंट या बाइंडिंग का कोई इशू नहीं है। फुटनोट्स वगैरह हैं, फुटनोट्स में अधिकतर जगहों पे मूल ही दिए गए हैं, कहीं कहीं हिंदी में टिप्पणी दी गई है अधिक स्पष्टीकरण के लिए। ये वही जो कविता मैं बता रहा था जिसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है, काव्य का 1 पृष्ठ है करीब करीब आगे पीछे मिला के। तो पुस्तक जो है वो पृष्ठ संख्या 611 पे समाप्त हो जाती है। तो इसके साथ हमने डॉक्टर एस.एन. दासगुप्त द्वारा रचित अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का इतिहास के 5 खंड कवर कर लिए हैं। ये अंतिम वीडियो था। अब अगले वीडियो से हम सांख्य दर्शन के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो जो पहली वीडियो होगी उसमें हम पुस्तक तो कवर करेंगे ही, क्योंकि मैं वीडियो पे ऐसा कोई आपको कुछ अलग से केवल पुस्तक के बारे में जानकारी देता हूँ, कोई सब्जेक्ट मैटर तो समझाने का ऐसा प्रयास नहीं करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा उस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे, सांख्य के बारे में नहीं, केवल पुस्तकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सांख्य में क्या पुस्तकें जो हैं मेन पुस्तकें हैं दर्शन की, और हम कौन सी कवर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस सीक्वेंस में करेंगे। ये हम उस पुस्तक की वीडियो के साथ ही इस चीज़ को भी कवर कर लेंगे।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।